सूरज निकलने में अभी कुछ वक्त और था। रात के कालेपन और सुबह के उजालेपन के बीच जो सुधर होता है वह अपने चरम पर चमक रहा था। चारों तरफ एक सर्द खामोशी छाई हुई थी। इस मुर्दा सी खामोशी का हनन तब हुआ जब मीना लेका एक हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह कुछ इस तरह कांप रही थी जैसे उसके शरीर के भीतर बिजली सी कौंधी हो। उसकी सांसें लगभग दौड़ रही थी। अपने आसपास देख उसे कुछ राहत हुई और उसने तसल्ली जैसी किसी चीज की ठंडी आह भरी। वह एक बुरा सपना था। उसे अपने सपने पर खींच हो आई। ज्यादा खींच शायद इस बाबत की आज की कोई बुरा सपना आने पर वह बच्चों सी सहम जाती है। उसने घड़ी की ओर देखा तो एक नई निराशा ने उसे घेर लिया। वह घंटों का जोड़ भाग करती कि उसे याद हो आया कि कमरे में वह अकेली नहीं है। उसे हैरत हुई कि जो कुछ सामने हो उसे कितनी आसानी से भूला जा सकता है। वह धीमे कदमों से हॉल की तरफ बढ़ी। उसे यह देख राहत हुई कि उसकी हलचल से रजत की नींद में कोई खलल नहीं पड़ी। वह अपना सपना भूल एकटक रजत को निहारने लगी। जिसे आप प्रेम करते हो उसे चैन से सोते हुए देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख होता है। वह खड़ी हुई और धीमे कदमों से पूरी सावधानी बरतते हुए ताकि कोई शोर न हो कमरे में टहलने लगी। अनायास ही कांच की लंबी खिड़की के सामने आकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी नजर कांच की लंबी खिड़की से बाहर पड़ी तो उसकी आंखों में जादू भर आया। खूब घने पाइप और देवदार के पेड़, हर जगह बर्फ और धीमी पड़ती बर्फबारी, दूर शून्य में दिखती हुई पहाड़ों की एक धुंधली सी परछाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह लैंडस्केप वास्तविकता में न हो कर किसी महान चित्रकारी की उसके सामने की गई कोई पेंटिंग हो। यह नायाब नजारा धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगा। अब उसके और इस अद्भुत नजारे के बीच बस कांच का एक टुकड़ा था। जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगा बाहर की दुनिया के खुलेपन को मीनल के भीतर के बंद से मेला होने से बचाने की जिद्दोजहद में हो। मीनल को लगा जैसे उसकी अपनी इस दुनिया के केवल 2 कदम दूर कोई दूसरी बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसती है। जैसे पहली बार उसकी अपनी दुनिया और वह जिस दुनिया में होना चाहती है उनके बीच एक ऐसा फासला है जिसे वह सचमुच तय कर सकती है। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया और शायद वही कुछ एक चिट में लिख शीशे पर चिपका कर और ठंड के मुताबिक कपड़े पहन अपने कमरे से बाहर आ गई। मीनल को इस वक्त कोई जल्दी नहीं थी। वह बर्फ की फिसलन से बचते हुए धीरे से और सधे कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसका बस चलता तो वह वक्त की धार को रोक इस पल में सिमट जाती। शायद वह खुद को पूरा शौक लेना चाहती थी। चलते चलते उसे लगा कि यह वही समय है जब सब कुछ बहुत दूर नजर आता है, हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर रह जाते हैं केवल हम और बच जाता है हमारा नितांत अकेलापन या मीठा एकांत। वही समय है जो हमें परत दर परत खोलते हुए खुद ही के सामने उधेड़ कर रख देता है। हम अपने भीतर झांकते हैं साहस से या किसी मजबूरीवश और खुद को आर पार देखते हैं। पहले घड़ी देखने के बाद जो घंटों का हिसाब करना रह गया था वह अब सालों के हिसाब का रूप ले चुका था। शायद सच ही है जो कुछ भी हम सोचते हैं करते हैं वह हम तक वापस लौटता है और वह भी इसी जीवन में। मीनल चलते हुए बहुत दूर जा पहुंची थी और अब आसपास कोई जगह देखने लगी थी। जिस जगह वह बैठी वहां से दूर की पहाड़ी भी एकदम साफ दिखाई दे रही थी। शायद इसलिए ही उसने यह जगह चुनी। उसे पहाड़ों से एक लगाव हमेशा से रहता था। दूर पहाड़ियों की चोटियों पर पड़ी बर्फ की सफेद चादर उसे इस कदर आकर्षित करने लगी कि उसने वह बर्फ नजदीक से देखने की जगह अगले जन्म में बर्फ की चादर हो जाने की कामना की। होने को तो जिस पगडंडी पर चलकर वह इस जगह तक आई थी ढेर सारा बर्फ वहां भी जमा था, लेकिन उसकी सतह से वह साफ सफेद होने की जगह धूल से मटमैली हो दागदार सी प्रतीत होती थी। यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से इस बर्फ ने उसे इस कदर प्रभावित नहीं किया। न ही उसने इस बर्फ से गोले बना हाथों से कुछ खेलने की कोशिश की और न ही इसकी छुअन से ठंडापन के महसूस तक किया।
वह उसके होने को जैसे नकार कर बिना कोई दिलचस्पी दिखाए आगे बढ़ती गई थी। शायद जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो उस अनजान के झुरमुट में भी कुछ सुखद होने की आशा ही हमें विस्मित करती है। जब तक हम उस अनजान को नहीं जानते और उसके पास नहीं पहुंच जाते, हमारे अभ्रम बना रहता है, और जैसे ही हम उस अनजान के नजदीक पहुंचते हैं, हमारा यह भ्रम कुछ यूं बिखरता है मानो भीतर बहुत कुछ टूट गया हो। ऐसा टूट जो किसी की नजर में आने का मोहताज नहीं होता, जिस टूट को केवल हम देख सकते हैं, जिसकी पीड़ा केवल और केवल हम खुद महसूस कर सकते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य और सुनहले पुराने दिनों के बीच जरूर कोई अदृश्य लेकिन घनिष्ठ रिश्ता होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी गांठें नहीं पड़ती। मीनल को भी पहाड़ों की गोद में बैठ बीते किस्से याद हो आए। जीवन भले ही गंदे पानी के तालाब की तरह ही क्यों न रहा हो, उस गंदे से गंदे कीचड़ के बीच भी कुछ हसीन यादें दिलकश कमल की तरह उग जाती हैं। और यादें भी वे जिनके गुजरते वक्त हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये हमारे ज़हन का हिस्सा बन गया, हमारे अंत तक साथ रहेगी और जिनसे लिपटकर हम अपना सारा जीवन गुजार देना चाहेंगे। याद आए किससे अमुम किसी बीते हुए प्रेम के होने चाहिए थे, किसी प्रेमी के होने चाहिए थे, लेकिन बादलों में मीनल को जो आकृति दिखाई दी वह बड़की दीदी की थी। उसने एक गहरी सांस अंदर खींची और कसकर आंखें भींच ली, लेकिन इसके बाद भी पलकों के घने अंधेरेपन में जब बड़की दीदी नजर आई तो वह कुछ कांप गई। उसने कुछ धीरे से आंखें खोली। यूं बड़की दीदी को याद करने की कोई खास वजह नहीं थी, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, पर शायद हमारी जिंदगी के कुछ चुनिंदा खास लोग हमें इसी तरह याद आते हैं, बेवजह और बेवक्त। बड़की दीदी से उसकी एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। उसे अचरज हुआ कि इतना समय बीत जाने पर भी उनकी छोड़ी छाप अमिट थी। बीते हुए दिन और ज्यादा पुरजोर तरीके से उसके सामने तैरने लगे। अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा मध्यम होती हुई एकदम धुंधली पड़ चुकी थी। वह बड़की दीदी को घर की कोई बात बता रही थी। जरूर कोई ऐसी बात रही होगी जिसके लिए माँ ने उसे कहा होगा कि यह किसी को मत कहना। हर परिवार के अपने कुछ राज होते हैं, लेकिन बड़की दीदी भी तो उस परिवार में शामिल थी। बड़की दीदी को वह बात कहते हुए उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था और न ही कोई लाग लपेट थी। वह बेधड़क हो धड़ल्ले से बोल रही थी। बड़की दीदी एकमात्र इंसान थी जिनके सामने वह अपनी हर बात रखती थी, जिनके सामने वह खुलकर रो सकती थी, और जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना जिसके सामने आप खुलकर रो सके किसी वरदान से कम नहीं हुआ करता। एक बार उसने बड़की दीदी से कहा था, काश इंसान ने कोई ऐसी वॉशिंग मशीन भी बनाई होती जिसमें मैले हुए रिश्तों को चमकाया जा सकता, उसके सारे दाग धब्बे साफ किए जा सकते और सारी गिरहें खोली जा सकती। बड़की दीदी उससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा था, बिना गिरहों का रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होता। जब तक दो लोग उन गिरोहों को खोलने का खुद तल्लुफ न उठाए, उन गिरोहों के साथ भी अपने रिश्तों को न सहज पाए, वह रिश्ता मुकम्मल कैसे होगा। कई बार मीनल ने सोचा था कि बड़की दीदी उनके रिश्ते की गिरहें खोलने का प्रयास क्यों नहीं करती हैं, पर उनके रिश्ते में दूरियां किस दिन या किस बात आई, इस पर ठिठक उंगली रखना मुमकिन नहीं है। कई बार रिश्तों में किसी की कोई गलती नहीं होती, वह रिश्ता धीरे धीरे स्वयं खोखला हो जाता है या समय की बलि चढ़ जाता है। क्या प्रयास कर एक मरे हुए रिश्ते को जिंदा किया जा सकता है? मीनल ने खुद को झंझोरा। बड़की दीदी कहाँ सोचती होगी मेरे बारे में, कहाँ मुझे याद करती होगी। इतने सालों में एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं, क्या उन्हें कभी मेरी कभी महसूस नहीं हुई? मैं कैसी हूँ यह जानने की इच्छा नहीं हुई? इतनी खट्टी मीठी स्मृतियाँ, साथ बिताए साल, क्या सब कुछ? सवाल खुद से था तो जवाब भी खुद ही देना था, लेकिन मैंने भी कहाँ किया उनसे संपर्क। शायद उन्होंने भी कई दफा सोचा हो पर न कह सकी हो। अक्सर रोजमर्रा की जिम्मेदारियाँ पुराने रिश्तों पर हावी हो जाया करती हैं।
उसने खुद ही को समझाने की कोशिश की। उसने अपने फ़ोन में वह मैसेज खोला जो वह खोल कर कई बार पढ़ चुकी है। वह मैसेज जो उसने बड़की दीदी को लिखा तो था लेकिन कभी भेज नहीं सकी। वह यह सब सोचते हुए बर्फ में ही लेट गई। फिर अचानक लगा कि वह कुछ निश्चय करती। इतने में उसे रजत की आवाज़ करीब आती सुनाई दी। मीनल, ये क्या? तुम्हारी सफ़ेद जैकेट तो धूल में सन गई है। चलो अब जल्दी इसे बदल लो, फिर घूमने भी जाना है।